जय श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, कहते हैं देवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं, तब कैसे पहचानेंगे। देखिए, हमारे द्वारा की जाने वाली पूजा या अन्य भगवान के नाम पर किए जाने वाले कार्य जैसे यज्ञ आदि हमारे भगवान पर विश्वास को दर्शाते हैं। पंडितों व जानकारों के अनुसार भी भगवान की पूजा आदि का मुख्य कारण उन्हें प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने को माना जाता है। वहीं कई बार हमें लगातार भगवान की ओर से सहायता मिलने के बावजूद जानकारी के अभाव में हम उसे पहचान नहीं पाते। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी समस्याएं एक के बाद एक आसानी से हल होती चली जाती हैं और वे इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि उनकी इस मदद के पीछे देवीय शक्तियों का हाथ होता है। आने वाले अच्छे समय के खास संकेतों को कैसे पहचानेंगे कि ये है भगवान का इशारा। जानकारों के अनुसार दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में देवीय सहायता मिलती है। इसमें जहाँ किसी को ज़्यादा तो किसी को कम देवीय सहायता प्राप्त होती है। वहीं इनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या देवीय शक्तियाँ अच्छा काम भी करवाती हैं। उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है, इस बात को समझने के लिए कुछ खास इशारे हमें मिलते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते हम ये समझ नहीं पाते। पंडितों व जानकारों के अनुसार देवीय सहायता होने पर कुछ खास स्थितियां सामने आती हैं, जिन्हें पहचाने की कुछ खास इशारे इस प्रकार हैं। आप अच्छे मार्ग पर हैं। जी हाँ, आपको महसूस होता है आप अच्छे मार्ग पर हैं। जैसे शास्त्र कहते हैं कि देवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित ही देवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। नेक्स्ट आता है स्वतः नींद खुल जाना। इस समय में विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ जाएं कि देवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि देवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ कहना करवाना चाहती हैं, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर ये संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, ये जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। ये भी कहा जाता है कि स्वतः गुण प्रदान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत बेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। नेक्स्ट आता है देवस्थान के सपने। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। नेक्स्ट आता है घटनाओं का पहले से ज्ञान। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। नेक्स्ट आता है परिजनों का प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। नेक्स्ट आता है अचानक से लाभ हो जाना। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है।
आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। नेक्स्ट आता है वातावरण में सुगंध का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। नेक्स्ट आता है हवा का झोंका या प्रकाश पुंज महसूस होना। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगी, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझिए कि देवीय या देवता आप पर प्रसन्न है। नेक्स्ट आता है आसपास बादल या ठंडी हवा का एहसास। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या देवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ ही होता है। नेक्स्ट आता है मधुर संगीत सुनाई देना या रोशनी का पुंज दिखना। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि ये आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप देवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है गहरी नींद में अचानक किसी आवाज़ का महसूस होना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो टिप्स, वो ज़रिए जिनसे आपको महसूस होता है कि आप पे, आपके आसपास कोई शक्ति है जो आप पे मेहरबान हो रही है, आपकी मदद कर रही है, आपको इशारे दे रही है, आपको संकेत दे रही है कि वो आपके आसपास है, आपकी कहीं ना कहीं किसी रूप में वो मदद कर रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल ईश्वर कृपा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।